अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम? हटो, कोई आ जाएगा। तनु हल्की आवाज में कहती है। ऑफिस के सारे लोगों के जाने के बाद अर्जुन तनु के कमर में हाथ डालकर उसे बेतहासा चूमे जा रहा था, जैसे मानो उसके सिर पर जुनून सवार हो गया हो। तनु उसे वापस से मना करते हुए कहती है, अर्जुन देखो, मैं मानती हूँ तुम्हारा मन कर रहा है, पर यहाँ इस वक्त ये करना सही नहीं है। और इतना कहते हुए अर्जुन को पीछे के तरफ धक्का देती है। अर्जुन गुस्से में बोलता है, तनु शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और मैं तुम्हारे से ये बंद कमरे में करूँ या सबके सामने मेरी मर्जी, दूसरे लोग क्या कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तनु अर्जुन के बातों का जवाब देते हुए कहती है, अर्जुन मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो घर चलो ना, मैंने कब मना किया है। प्राइवेसी भी कुछ चीज़ होती है, और आजकल तुम्हें तो पता ही है, कोई भी किसी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर उसे वायरल कर दे रहा है, और मैं ये सब नहीं चाहती। अब प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो। अर्जुन तनु के तरफ ही देखे जाता होता है कि तभी तनु अर्जुन के करीब आकर उसके होठों पर किस करते हुए कहती है, अब नाराज नहीं हो, चलो घर और जितना मन हो उतना प्यार कर लेना, ओके। अर्जुन तनु को गले से लगाते हुए गहरी सांस लेता है। वहीं दूसरी तरफ अभय त्रिशा को उसके घर के बाहर कार रोकते हुए कहता है, लो तुम्हारा घर आ गया। त्रिशा अभय के तरफ देखती है। अभय भी त्रिशा को देखते हुए कहता है, सच में आज खुद को पहले जैसा महसूस कर पाया हूँ। आज मैं पुराने वाले अभय से मिल पाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना मेरी जिंदगी तो बस सिनेमा के पीछे और दिखावे में ही गुजर रही थी। त्रिशा अभय की बातें कार में बैठकर बस सुने ही जा रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भरी चमक थी। तभी अभय वापस से बोलता है, सच में सोचा तो था कि आज तुम्हारे साथ घूमूंगा, तुम्हें अच्छे से जानूंगा, पर तुम्हें जानते जानते खुद को पहले जैसा महसूस कर पाऊंगा ये नहीं सोचा था। थैंक्स त्रिशा। त्रिशा मुस्कुराते हुए कहती है, वाह क्या एक्टिंग करते हो, मतलब मुझे तो फील ही नहीं होने दिया कि ये एक्टिंग है। त्रिशा के इतना कहते ही अभय उसके तरफ उदास भरी नजरों से देखते हुए कहता है, क्या ये तुम्हें एक्टिंग लग रही है? यार जो भी मैंने कहा वो सच में मेरी अंदर की आवाज थी, ना कि कोई एक्टिंग। ये कहते हुए अभय अपना फेस घुमा लेता है। तभी त्रिशा अपने मुंह पर हाथ रख कर हंसते हुए कहती है, अरे मैं बस तुम्हारे साथ मस्ती कर रही थी, अच्छा सॉरी। और जैसे ही कार का दरवाजा खोलती है, उससे दरवाजा खुलता ही नहीं है, दोबारा से ट्राई करती है फिर भी नहीं खुलता है। तभी अभय अपना सीट बेल्ट खोलकर त्रिशा के तरफ बढ़ता है दरवाजा खोलने के लिए, पर अभय से भी दरवाजा नहीं खुल पाता है। अभय वापस से जोर लगाता है, जिस वजह से अभय का फेस त्रिशा के सीने पर टच हो रहा होता है। अभय जब जब दरवाजा पर जोर लगा रहा होता है तब तब त्रिशा के सीने पर उसका फेस लगता ही जा रहा होता है, जिससे त्रिशा को थोड़ा अजीब लगता है और वो अभय को रोकते हुए कहती है, एक मिनट रुको रुको। अभय त्रिशा के कहने पर रुक जाता है। त्रिशा एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, आज तो ये दरवाजा खुलने से रहा। तभी अभय झट से बोलता है, क्या मतलब अब हम दोनों इसी कार में रहेंगे? अभय की ऐसी बात सुनकर त्रिशा चौंकते हुए कहती है, क्या मतलब मिस्टर अभय, शायद आप भूल रहे हैं कि कार में 4 दरवाजे होते हैं। आप अपने तरफ का दरवाजा खोलने की कोशिश करें। त्रिशा की बात पर अभय हंसते हुए कहता है, वह तुम पहली लड़की हो जिसे भगवान ने भेजा तो सही, पर भेजे में भेजा भी भेजा है। अभय जैसे ही ये बोलता है, त्रिशा चौंककर बोलती है, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? अभय झट से दरवाजा खोलते हुए कहता है, कुछ नहीं, वो कल शूटिंग है और जल्दी जाना भी है, तो तुम अब जाओ, आराम करो, वैसे भी रात हो गई है। त्रिशा अभय के तरफ ऐसे देखते हुए कार से बाहर निकलती है, जिससे अभय के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो उससे अपनी आंखें चुराने लगता है। त्रिशा थोड़ी दूर जाने के बाद हंसते हुए अभय से कहती है, अच्छा सुनो, कल तुम मुझे लेने आओगे? त्रिशा के इतना कहते ही अभय हंसते हुए कहता है, हाँ, और कल ही क्यों, आज से दिल्ली तुम्हें लेने आऊंगा। ये कहते हुए मुस्कुराता है और कार में बैठ जाता है। त्रिशा अपने कमरे में जैसे ही जाती है उसे खाली खाली सा अकेलापन महसूस होता है, उसे अपने दोस्तों की याद आने लगती है।
वो पास में टंगे पेंटिंग पर हाथ फेरते हुए स्माइल करती है और वही बगल वाले अलमारी पर एक डायरी रखी हुई होती है, जो कि मधु की होती है। उसे उठाकर उसे पढ़ती है। आज मैं फाइनली अपने घर से दूर अकेले एक अनजान जगह पर आ गई हूँ, जहाँ मुझे दो लड़की मिली। कहने को तो वो दोनों अनजान है, पर उनके साथ मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि हम तीनों अलग अलग हैं। शायद मेरी खुद की बहन भी होती तो इतना प्यार मैं उससे या वो मुझसे नहीं करती जितना कि हम तीनों आपस में करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत नोक झोंक भी होता है, और वो भी क्यों न, जहाँ प्यार होता है वहाँ ये सब तो होना ही चाहिए। गुड नाइट, स्माइल डियर डेरी एंड ऑल्सो माई न्यू फ्रेंड्स ऑफ। मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहनें। त्रिशा के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ उसके चेहरे पर उदासी भी छा जाती है और डायरी को गले से लगा लेती है। फिर अचानक से अपना फोन उठती हैं और मधु को कॉल मिलता है, पर मधु का कॉल स्विच ऑफ बताता है। उफ, जब से गई है इसका फोन ऑफ हो बता रहा है। आप सब मेरी कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। पर आज आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कहानी को किसी प्रोफेशनल AI के जरिए बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है। कृपया आप छोटा सा अमाउंट देकर मेरी मदद करें। धन्यवाद।